जनपद मुख्यालय गौरीगंज में 114 वर्ष पुरानी सनातन परंपरा टूटने के कगार पर। मामला अमेठी जनपद के मुख्यालय गौरीगंज का है, जहां 114 वर्ष पुरानी सनातन परंपरा टूटने की कगार पर है। नहीं होगा रावण का पुतला दहन। जमीनी विवाद के चलते नहीं हुआ रामलीला कमेटी का मंचन और दशहरा के दिन रामलीला समिति के द्वारा नहीं किया जाएगा रावण दहन, जिससे आहत हैं जनपद मुख्यालय के समस्त सनातनी धर्मी। जिला प्रशासन को पूर्व में पत्र देकर अवगत भी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। रामलीला मंचन कमेटी और रामलीला समिति के लोग शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रामलीला मैदान में बैठकर करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से धरना। नाम ओपी सिंह है। ओपी सिंह जी, 114 वर्ष पुरानी परंपरा पता लग रही है आज यहाँ पर टूटने वाली है। क्या मामला है, क्यों आज रावण दहन नहीं किया जाएगा? अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 500 वर्ष पहले से विवाद चल रहा था। उसको कहीं न कहीं जब सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने चाहा तो उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन गौरीगंज जिला मुख्यालय है अमेठी जनपद का, और इस जनपद अमेठी के जिला मुख्यालय में ये जो परंपरा है हमारी श्री रामलीला का, वो रामलीला होती है चौक बाज़ार में, और उसका जो दहन होता है रावण का, वो जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ पर होता है। कुछ वर्षों से इसमें एक समस्या चल रही है, वो ये कि इसमें तरह तरह के लोग आके अतिक्रमण कर लेते हैं। हमारी जो रामलीला की ज़मीन है, इस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और सत्य बात यह है कि राजर्षि रणंजय सिंह जी ने, जो कि इस अमेठी के महाराजा रहे, उन्होंने अपने खाते से 669, 671 और 672 नंबर के खाते में सीलिंग में उनसे ज़मीन छूटी, और बाद में कुछ समय बाद ही उसको रामलीला के नाम से एक तरीके से उन्होंने दे दिया, दान कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन आपकी है और आप इस पर रामलीला करते हैं, आप इस पर करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सीलिंग में ज़मीन छूट गई तो कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से अपने नाम पे दर्ज करा के इसका 1-1 सेंटीमीटर ज़मीन इसकी बेच लिया। हम लोगों का प्रश्न सिर्फ इतना है कि कृपया वह कागज़ दिखाया जाए जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनके नाम पर यह ज़मीन कैसे आई। और लगातार इस पे हम लोग कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं अपना ज्ञापन देते हैं। लेकिन पिछले वर्ष विशेष अभिसूचना अधिकारी मोहम्मद अलीम खान साहब ने एक रिपोर्ट लगाई, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि यह ज़मीन ना तो रामलीला की है और ना ही रामलीला का किसी तरीके से इस पर कब्जा है। अगर हम लोग यहाँ रामलीला करते हैं तो यह माना जाए कि हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और हम लोग ही उसमें एक तरीके से गलत हैं। तो व्यापारी बंधुओं ने एक निर्णय लिया कि जब हमारी ज़मीन नहीं है तो हम वहाँ पर कार्यक्रम क्यों करें। इसी संदर्भ में इस बार की रामलीला होने से पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को 5 तारीख को दिया था, जिस ज्ञापन में हम लोगों ने उनसे कहा कि माननीय, अगर हो सके तो इसका पूरा निराकरण किया जाए। लेकिन जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसमें बताया यही जा रहा है कि आपके नाम पे कोई ज़मीन है नहीं। और जब हमारा 114 वर्ष पुरानी, जहाँ पर हमारी जो परंपरा रही, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ किया, उसके बावजूद भी इस तरीके से कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मिक कष्ट है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए 2017 में, 2018 में बार इस बात को उठाया, और इस बार भी हमने पत्रक के थ्रू बताया कि कम से कम हमारी ज़मीन की जांच कर ली जाए, जो सत्य हो उसको ला लिया जाए। तो ऐसे में अभी शाम को आज दशहरा है, शाम को क्या आपके द्वारा किया जाएगा? हम लोगों का सिर्फ एक प्रयास ये है कि रामलीला का जो कार्यक्रम जिस तरीके से चलता रहा है उस तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं है तो हम किस आधार पर यहाँ आकर कार्यक्रम करें। और जो ये विशेष अभिसूचना अधिकारी महोदय की रिपोर्ट है, ये भी ये सिद्ध करती है कि हम लोग यहाँ पर अगर आते हैं, करते हैं तो हम विवाद पैदा करते हैं। इसका मतलब इसीलिए हम लोगों ने इस बार रामलीला का ना ही मंचन किया, ना ही रावण दहन करने का प्रयास कर रहे हैं।